उन्होंने मेरी प्लेलिस्ट नहीं बदली, उन्होंने मुझे बदल दिया। पहले मैं हर वक्त लॉस्ट फील करती थी, फिर धीरे धीरे बीटीएस मेरी हीलिंग बन गए। धीरे धीरे बीटीएस सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं रहे थे, वो मेरी इमोशंस का हिस्सा बन चुके थे। अब ऐसा होने लगा था कि मैं हर चीज उनसे कनेक्ट करने लगी थी। बारिश होती तो मुझे उनके कॉम सॉन्ग्स याद आते, रात होती तो मैं हेडफोन्स लगाकर बस उनकी आवाजों में खो जाती, और जब कभी दिल बहुत हैवी लगता तो मैं साइलेंटली उनके इंटरव्यूज देखने लगती। पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं पहले से ज्यादा शांत हो गई हूँ। पहले छोटी छोटी बातों पर मैं तुरंत अपसेट हो जाती थी, लेकिन अब मैं खुद को समझाने लगी थी, शायद क्योंकि मैंने उनकी जर्नी से पेशेंस सीखना शुरू कर दिया था। उनकी ओल्ड वीडियोस देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, उसके पीछे सालों की मेहनत, सैकड़ों फेलियर्स और एंडलेस पेन छुपा होता है। और शायद पहली मैंने खुद को भी थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। मैं सोचने लगी, अगर वो लोग इतना स्ट्रगल करके भी हार नहीं माने तो मैं इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हूँ। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होना, थोड़ा पॉजिटिव रहना, थोड़ा खुद से प्यार करना। हाँ, आसान नहीं था। अब भी कई नाइट्स ऐसी होती थी जब मैं ओवरथिंक करते करते रो पड़ती थी, लेकिन फर्क बस इतना था, अब मैं अकेला फील नहीं करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सॉन्ग्स हमेशा मेरे साथ होते थे। फिर एक दिन मैंने पहली बार स्प्रिंग डे का मीनिंग पढ़ा, और ऑनेस्टली मैं कुछ मिनटों तक बस स्क्रीन को देखती रह गई। इतनी डीप फीलिंग्स इतने सिंपल वर्ड्स में कैसे हो सकती हैं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। कभी कभी म्यूजिक वो बातें बोल देता है जो हम खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और शायद इसी वजह से मैं उनसे इतना कनेक्टेड फील करती थी। धीरे धीरे मैंने खुद को एक्सप्रेस करना भी शुरू किया। पहले मैं अपनी फीलिंग्स अंदर ही रखती थी, लेकिन अब मैं जर्नल्स लिखने लगी थी, रैंडम थॉट्स नोट कर लगी थी, लेट नाइट वॉइस करने लगी थी, और उनमें आधी बातें या तो लाइफ के बारे में होती थी या बीटीएस के बारे में। फिर एक दिन मैंने कैजुअली मिरर में खुद को देखा और अचानक रियलाइज हुआ मैं पहले से ज्यादा अलाइव लग रही थी। मेरी आंखों में पहले जैसी एम्प्टीनेस नहीं थी, अब उनमें एक्साइटमेंट थी, ड्रीम्स थे, फीलिंग्स थी, और शायद होप भी, क्योंकि पहले मैं सिर्फ दिन गुजार रही थी, लेकिन अब मैं जेन्युइनली कुछ फील कर रही थी। उसके बाद मैंने और आर्मी लोगों से बात करना शुरू किया, कुछ इंस्टाग्राम पर मिले, कुछ कमेंट्स में, कुछ एडिट्स के थ्रू, और सबसे सरप्राइजिंग बात, हर किसी की कहानी अलग थी। कोई डिप्रेशन से गुजर रहा था, कोई अकेलापन फील करता था, कोई लाइफ में लॉस्ट था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सबको कहीं ना कहीं उन 7 लोगों ने कंफर्ट दिया था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यही रीजन है कि लोग बीटीएस को इतना डीपली लव करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ परफॉर्मर्स नहीं हैं, वो लोगों को फील करवाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, और ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत रेयर होती है। फिर धीरे धीरे मैंने उनके लाइव स्ट्रीम्स देखने शुरू किए। कभी वो खाना बना रहे होते, कभी रैंडमली गाने गा रहे होते, कभी बस कैमरा के सामने बैठकर बातें कर रहे होते, और पता नहीं क्यों उन सिंपल मोमेंट्स में भी इतना कंफर्ट होता था, जैसे कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारे साथ कैजुअली टाइम स्पेंड कर रहा हो। फिर एक रात मैं बालकनी में बैठी थी, हल्की हवा चल रही थी, सब लोग सो चुके थे, और मेरे हेडफोन्स में लाइफ गोज ऑन चल रहा था। उस मोमेंट में मैंने पहली बार जेन्युइनली फील किया, शायद लाइफ उतनी बैड नहीं है जितनी मैं हमेशा सोचती थी। हाँ, प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रेस भी था, ओवरथिंकिंग भी, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें थीं जो जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाती थीं, और उन छोटी चीजों में अब बीटीएस भी शामिल थे। धीरे धीरे मैं फ्यूचर के बारे में ड्रीम करने लगी। कभी सोचती काश मैं एक दिन उनका कॉन्सर्ट अटेंड कर पाऊं, कभी इमेजिन करती पर्पल ओशन के बीच खड़ी हूं, सब लोग साथ में सॉन्ग्स गा रहे हैं और वो सामने स्टेज पर हैं। सिर्फ सोचकर ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने सिर्फ मेरी प्लेलिस्ट नहीं बदली, उन्होंने मुझे बदल दिया था। मैं पहले वाली लड़की नहीं रही थी जो हर वक्त लॉस्ट फील करती थी। अब मैं धीरे धीरे खुद को समझने लगी थी, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीख रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं खुद को जज करना कम कर रही थी। हाँ, अब भी बैड डेज आते थे, कभी कभी अचानक मूड खराब हो जाता था, कभी बिना वजह लोनलीनेस फील होती थी, लेकिन अब मेरे पास एस्केप नहीं, कंफर्ट था। मैं हेडफोन्स लगाती, उनकी आवाज सुनती,
और धीरे धीरे दिल फिर से शांत हो जाता। शायद इसी को हीलिंग कहते हैं, और शायद इसी वजह से मैं आज भी ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, मैंने बीटीएस को सिर्फ पसंद नहीं किया, मैंने उनके थ्रू खुद को थोड़ा थोड़ा ढूंढना शुरू किया। आगे का पार्ट देखने के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, आर्मी बीटीएस।